लाडो चिड़िया की बेटी कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों साथ में अनाज की तलाश में गए हुए थे। दोनों बहुत ही छोटे थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। रास्ते में अचानक से दोनों को बाज पक्षी का बच्चा मिलता है। वह भी बहुत छोटा था। बाज पक्षी का बच्चा गुन्नू कहता है, तुम दोनों भी तो मेरे ही उम्र के हो, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। यह सुनकर काले कौवे का बेटा जग्गू कहता है, ठीक है, हम दोस्ती करेंगे। तभी लाडो चिड़िया की बेटी कुकू बोली, नहीं नहीं जग्गू, माँ ने मुझे बहुत समझाया है कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करना है, वरना यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। जग्गू बोला, तुम डरपोक हो, तुम घर जाओ, मैं तो इस पक्षी से दोस्ती करूंगा। यह सुनकर कुकू चिड़िया एक बार और कहती है, नहीं जग्गू, तुम चलो यहाँ से, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जग्गू कौवा उसकी बात नहीं मानता है और कुकू चिड़िया से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ घूमने। गुन्नू बाज पक्षी का जो बच्चा था वह जग्गू कौवे से कहता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमारी मौसी हम लोग के लिए फल लाती है, इसलिए हम लोग केवल फल ही खाते हैं। चलो तुम मेरे घोंसले में, तुम हे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जग्गू कौवा उस पर भरोसा करके उसके घोंसले पर चला जाता है और गुन्नू उसे एक सेब देता है और कहता है, लो भाई, तुम इसे खा लो, यह बहुत मीठे सेब है, मेरी माँ ने मुझे लाकर दिए थे। जग्गू सेब खाकर गुन्नू को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। सब कहते हैं कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपना फल खाने को दिया। गुन्नू कहता है, नहीं दोस्त, मेरी माँ ने कभी भी मांस नहीं खाया है और वह हमें हमेशा सिखाती है कि सभी के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जग्गू कौवा कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। जब वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लाडो चिड़िया की बेटी कुकू भी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जग्गू ने बाज पक्षी के बच्चे से दोस्ती कर ली है। मैंने उसे मना किया था कि वह उससे दोस्ती ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ चला गया। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि बाज पंछियों से दोस्ती नहीं करनी है, इस कारण से मैं घर वापस लौट आई। लाडो बोली, शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी कालू कौवा के घर जाती हूँ और उसके बेटे के बारे में उसे बताती हूँ। जैसे ही लाडो कालू कौवा के घर जाती है और कुछ कहना ही चाहती है, तभी कालू कौवा का बेटा अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देता है। कालू अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और लाडो से कहता है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि हमारा बेटा एक बाज के बच्चे का दोस्त है। अगले दिन सुबह जग्गू और कुकू अनाज की तलाश में फिर जाते हैं। गुन्नू कहता है, आ गए मेरे दोस्त, आओ बैठो, यह देखो, मेरी मौसी ने
हमें मीठे मीठे फल ला कर दिए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी यहाँ से फल लेकर जाओ। तभी गुन्नू की माँ बाज पक्षी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम यह फल जरूर लेकर जाओ। मेरी बहन ने इस फल को बहुत दूर से भिजवाया है। बाज पक्षी कहता है, तुम कल अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना। हम उनसे मिलना चाहते हैं कि तुम किस बहादुर पक्षी के बच्चे हो। यह सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जग्गू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है। जग्गू के जाने के बाद बाज पक्षी कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। कल हम इसकी मम्मा पापा और इसका शिकार करेंगे और तुम्हारी मौसी को भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। हमें मांस खाए बहुत दिन हो गया। इनके मांस बहुत मीठे मीठे होते हैं। और सभी सो जाते हैं। अगले सुबह जग्गू अपने मम्मी पापा को लेकर बाज पक्षी के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कबूतरी रानी नजर आती है और वह कहती है, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? इस पर कालू कौवा बोला, तुमने हमें टोक दिया। हम अपने बेटे के साथ उसके दोस्त बाज पक्षी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर कबूतरी रानी कहती है, तुम लोग पागल हो चुके हो। वह तुम लोगों का जब मांस खा जाएगी तब तुम्हारी अकल खुलेगी, मत जाओ। यह सुनकर कालू बोला, तुम हमसे जल रही हो, हम तो जाकर ही रहेंगे। और वह सब बाज पक्षी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाज पक्षी उसकी मौसी और गुन्नू पास बैठा हुआ है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से तीनों ने मिलकर जग्गू कौवे के परिवार पर हमला कर दिया। सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। सभी आपस में मिल बांटकर खाते पीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह भी अपने परिवार के साथ वहीं पर रहती थी। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम चीनू था। लाडो चिड़िया बहुत परिश्रम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और अपना भी भरण पोषण करती थी। समय बीतने के साथ ही जंगल में बारिश ना होने के कारण पूरा जंगल सूखा पड़ गया था और लाडो चिड़िया अपने इकट्ठा हुए अनाज से ही अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीनू बोली, माँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल ला कर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। लाडो बोली, चीनू तुम यही आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में जंगल के सूखे के बारे में पता करके आती हूँ। नहीं तो फिर हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने ग्रुप में सभी पक्षियों के साथ बैठती है। बाज पक्षी कहता है, लगता है हमें अपना ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ये सुनकर अन्य पक्षियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर लाडो चिड़िया अपने घर को लौट आती है। वो बोली, चीनू बेटा अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अब हम दूसरे गांव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है और हमें खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने सामान को बांध लो।
और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर चीनू बोली, ठीक है माँ, मैं अपने सामान को बांध लेती हूँ। अगले दिन सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से बाज पक्षी बोला, चलो अब हम यहाँ से किसी दूसरे दूर जंगल चलेंगे और वहीं पर अपना आशियाना बनाएंगे। सभी उड़ते जाते हैं और उन्हें एक जंगल मिलता है जो हरा भरा और देखने में काफी खुशहाल नजर आता है। सभी पक्षी वहाँ पर अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं। लाडो चिड़िया की बेटी भी अपना घोंसला बनाने में अपनी माँ की मदद करती है। लाडो बोली, बेटा चीनू सुन रही हो, अब हमें यहीं रहना है और अब मैं रोजाना भोजन की तलाश में बाहर जाऊंगी और तुम्हें अभी घर से बाहर ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इस माहौल को नहीं जानते कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर लोगों की सोच कैसी है। चीनू मुस्कुराकर बोली, जैसा माँ आप कह रही है मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी। बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घर में थे। लाडो चिड़िया अपनी बेटी चीनू के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कई दिनों तक बारिश के ना रुकने के कारण उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, जिससे कि उसको इलाज की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तेज बुखार होने के कारण लाडो चिड़िया कहती है कि सुनते हो कालू, हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब कालू देखता है कि सच में चीनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ये देखकर कालू भी बहुत घबरा जाता है और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपनी बेटी चीनू को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वहां भर्ती कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत से पक्षी बीमार थे। उसके बगल में ही कौवा रानी का बेटा भी भर्ती था। ये देखकर लाडो कहती है कि यह मौसम इतना खराब है कि सभी बीमार ही पड़ जा रहा है, जिससे कौवा रानी कहती है कि क्या बताऊं बहन लाडो, मेरे बेटे की तो तबीयत इस रामू समोसे वाले के कारण हो गई। एक दिन मेरा बेटा उसके यहाँ समोसा खाने के लिए गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और ये भी लाइन में खड़ा था। बहुत देर के बाद उसे भी समोसा मिला और वो उसे खाया। उसने पता नहीं क्या अपने समोसे में मिलावटी सामान मिला दिया, जिससे कि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया और मुझे अस्पताल में उसे भर्ती कराना पड़ा। ये सुनकर लाडो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि रामू समोसे वाला ऐसा भी करता है। रामू के समोसे खाकर कई लोग बीमार पड़ चुके थे और अब रामू को पुलिस ढूंढ रही थी कि उसने समोसे में मिलावटी चीजें क्यों मिलाई। अंततः पुलिस उसे ढूंढती है। किसी तरह रामू कौवा पुलिस को मिल जाता है और पुलिस रामू को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हारी यही सजा है। तुम्हारे कारण से बहुत से बच्चे और बूढ़े बीमार हो गए और वह आज अस्पताल में भर्ती हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक किया है। तुम्हें इसके लिए कोई भी सजा दे दी जाए वह कम है। ये सुनकर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रामू कौवा उदास जेल में बैठा अपनी गलती का एहसास कर रहा था। फिर पुलिस अस्पताल में जाती है और कौवा रानी को बताती है कि रामू समोसे वाला पकड़ा गया है। उसकी गलती बहुत बड़ी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता और उसे हमने पकड़कर जेल में डाल दिया है। इसलिए अब चिंता की आवश्यकता नहीं है और वह अब समोसे भी नहीं बेच पाएगा। ये सुनकर कौवा रानी खुश हो जाती है कि दोषी को सजा मिल गई। कुछ दिन बीता गया और धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू ठीक हो गई और कौवा रानी का बेटा भी ठीक हो गया। दोनों अपने अपने घर आ गए
और मौसम भी पहले से अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी बिना समय वर्षा होती थी, जिससे कि सभी परेशान रहते थे। धीरे धीरे लाडो चिड़िया की बेटी चीनू भी बड़ी हो गई और अब वह समझदार भी हो गई थी, जिससे कि उसकी तबीयत अब नहीं खराब होती थी और वह खुशी खुशी खेलती थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।